बोला, हमने कहा फार्मासिस्ट हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है, आप फार्मासिस्ट हैं? नहीं, फार्मासिस्ट की क्या जरूरत है, मेरे आगे डिप्लोमा में फार्मा सब फेल है। उसका यही था। अब आप विश्वास नहीं करोगे, अगर मेरे पास ऐसा कुछ अथॉरिटी रहता तो मैं उसको इतना पटक के मारता कि वो भूल जाता। मेरा रुआ खड़ा हो गया, मेरा खून खो गया। फिर मैंने कंट्रोल किया, हमने कहा सर थोड़ा आगे आइए, इसका कंपोजिशन क्या है बताएंगे आप? बोला वो हमें नहीं पता। हमने कहा यही भी फार्मा डी फार्मा का काम है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका यूज क्या है, इसका डोज क्या है, ये भी फार्मा का काम है। और आप जैसे फर्जी लोग बदनाम हमारे प्रोफेशन को ना करिए। आप डी फार्मा लायक नहीं है ना, आप कभी बन पाएंगे। ये काम आपको करना है। जिस दिन आप ये करेंगे उस दिन आप अपने प्रोफेशन के लिए जिए। ये सब कमियां हैं, सब हैं, पहले से हैं, आगे भी होती रहेंगी। फिर मेरा 7 ईयर का मेरा बेटा है, उसको पता है मेरे बारे में क्या है। मैंने उसको बता रखा है कि बेटा मैं दवा बनाता हूँ, और मैं दवा नहीं बनाऊंगा तो कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। तो मेरे साथ फ्लैट में एक और रहती बच्ची है, करी कि मेरे पापा तो बिजली बनाते हैं। बोला अभी तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हुई थी? बोली हाँ। तो जो दवा खाए थे वो मेरे पापा बनाते हैं। दवा बनेगी नहीं तो खाएंगे नहीं तो बिजली कहां से आएगी? ये हमारे अंदर होना चाहिए। समस्याएं बहुत है। अपने प्रोफेशन नर्स है, बीएमएस वाले, आप देखो 10 साल पहले बीएमएस की क्या स्थिति थी। लड़के उन्होंने अपने लिए पोस्ट क्रिएट करा दिया। एलोपैथ पोस्ट, एलोपैथिक लिखने का प्रिस्क्रिप्शन ले लिया उन्होंने कि भाई अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले गए तो दवा लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है आज की डेट में, अगर मेरा अनुमान सही है तो संदीप सर शायद हम लोग 2 लाख के करीब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए होंगे स्टेट फार्मेसी बोर्ड से। फिर भी हम कभी यूनाइट नहीं होते हैं, इकट्ठे नहीं होते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो हमारा एसोसिएशन ये UWPA बना है ये सार्थक होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आज इस सभा में DBA भी है, B फार्म भी है, M फार्म भी है और PhD है। यही यूनाइटेड का मतलब है। यही हमको एक छतरी के नीचे आना है। हमें D फार्म, B फार्म, M फार्म, PhD नहीं करना है। और जिस दिन हायर एजुकेशन वाले B फार्मा, M फार्मा वाले, PhD वाले पहुंचने लगे ना, एक डॉक्टरों की वाट हम लगा देंगे, ये हमें पता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे 20 साल लगभग हो गया, 18-20 साल हो गया फार्मेसी में हम लोग आए हुए। पहली बार मैं स्टेट काउंसिल के चेयरमैन से रूबरू हो रहा हूँ। कभी हम लोग को मिलने का मौका ही नहीं। सर ये दूरियां क्यों है? मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये दूरियां क्यों है? आप हमारे गार्जियन हो, स्टेट काउंसिल के आप गार्जियन हो, ये दूरियां मत रखो। आप आओ, आप कॉलेज में आओ। मैं देखता हूँ कहीं कॉलेज में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, मीटिंग हो रहा है। स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है? पता नहीं। पोस्ट क्या है? पता नहीं। 1 लाख फार्मासिस्ट हैं, 30,000 लोग वोटिंग करेंगे। बैलेट पेपर खरीद लो, कैसे जो भी वोटिंग होता है उससे हमसे नहीं लेना देना। फिर भी आप हमारे गार्जियन हो, चयनित हो, आप इलेक्टेड मेंबर हो। क्यों दूरियां क्यों हैं? अभी पीपीआर हो रहा है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सब लोग, इवन मैं भी अपने आप को भी, किसी को नहीं पता पीपीआर क्या है। कोई बता सकता है क्या? 10 मिनट कोई बोल दे पीपीआर क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, नहीं पता। किसी, मुझे भी नहीं पता। 2 बार RTI लगाया सेंट्रल काउंसिल में, लिख के आया फलाना सेक्शन 2015 सेक्शन को रेफरेंस में। अब अबे क्या सेक्शन है यार, नहीं पता है किसी को। ये हमें कौन बताएगा? आप बताओगे सर, आप आओ, आप बताओ पीपीआर है, पीपीआर का फायदा ये है। अभी एक रिसेंटली चर्चा चल रही है कि डिप्लोमा वर्सेस बी फार्मा। हम लोग, मैं टीचिंग में हूँ सर, 15 साल से टीचिंग में ही हूँ, और मैं कई एसोसिएशन में रहा हूँ, प्रदेश सब्जेक्ट भी रहा हूँ टीचर एसोसिएशन का, अभी भी सेंट्रल में मेंबर हूँ। समस्याओं का हमको निदान खोजना है, अपग्रेड होना है। पूरी दुनिया अपग्रेड हो रही है, डिप्लोमा बैचलर करने से कुछ नहीं होगा। और आप आज सब लोग एक साथ आए हैं। एक कोर्स फार्मेसी काउंसिल ने शुरू किया था, बी फार्मा प्रैक्टिस।
क्या हुआ उसका, आप उसको लागू करवाइए। जो भी डिप्लोमा भाई लोग हैं वो उस कोर्स को करें, बी फार्मा के इक्विवेलेंट हो जाए, ग्रेड पे तो बढ़ जाए, ग्रेड पे तो बढ़ जाए। चिल्लाने से नहीं होगा, हमें क्या करना है, सर्विस रूल चेंज करवाना है। वहां पे सचिव साहब बैठे हैं, सचिव भी फार्मा नहीं है, उसने देखा कि हाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा उसने डाल दिया। हमें उसकी लड़ाई लड़ी, बी फार्म में वैकेंसी आई, लोगों ने लड़ाई लड़ी, बी फार्म एम फार्म सबको एलिजिबल कर दिया गया। झारखंड में अब पागल ही हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोफेशन को बोल रहा है तो पागल मुख्यमंत्री हो सकता है, उससे पागल कोई नहीं हो सकता। फार्मासिस्ट का काम नहीं है। अरे तुम्हारा क्या काम है यार, काम तो सचिव करता है, मुख्यमंत्री का काम क्या है, वो तो सचिव चला सकता है। तुम भी जाओ, पुल कैसे बनता है वो भी बुक्स में लिखा है, आरसीसी कैसे है, सिविल इंजीनियर क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है, सब बुक में पढ़ लेते हैं, किसी की जरूरत ही नहीं है, फिर तो देश ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे मौकों पे, ऐसे मुद्दों पे त्वरित कार्रवाई आप करिए। आपके पीछे पूरी भीड़ खड़ी है, आप आइए, आप हमें बुलाइए, हम आएंगे। और मैं अभी जो सर मैं जो सब लोगों ने बताया, सब लोग झेले, मैं करंट मुद्दों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले लेटर वायरल हुआ है मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का। उसमें मैंने देखा कि वहाँ के जो चेयरमैन जी हैं उन्होंने डिफरेंट कमेटी बना रखी है। शिक्षक कमेटी अलग से बनाया है, फार्मासिस्ट वेलफेयर कमेटी अलग से बनाया है, उसमें उन्होंने हर वर्ग के लोगों को रखा है, टीचर्स को रखा है। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि टीचर जिम्मेदार नहीं है, वो जॉब कर रहा है। अगर नॉन अटेंडिंग डिप्लोमा चल रहा है तो उसके लिए टीचर जिम्मेदार नहीं है। वो क्यों बोलेगा? अभी बोलेगा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। टीचर्स के भी, हमारे भी बच्चे हैं ना, उनको भी पालना है, कहाँ जाएंगे? दूसरी चीज, नॉन अटेंडिंग है, इसको कुछ नहीं आता है। हमारे घर में या गांव में ऐसा थोड़ा होता है कि कोई कम बुद्धिमान है या कुछ नहीं जानता है तो उसको हम घर से निकाल देते हैं। जो डिप्लोमा करके आ गया, रजिस्टर्ड हो गया, फार्मा करके आ गया, रजिस्टर्ड हो गया, वो हमारा भाई हो गया, हमारे फैमिली का मेंबर हो गया, उसको हम दुत्कार नहीं सकते हैं। उसको ट्रेनिंग दें, उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, ये काम काउंसिल करे, वो काम सर आप करें। उसको इस लायक बनाइए। क्यों? क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं, बाई चांस हम घर पे नहीं है, हमारे फैमिली मेंबर को कभी कुछ हो गया, वो गया दवा लेने, दवा कौन दे रहा है? जो कभी कॉलेज गया ही नहीं, जो कॉलेज कभी गया ही नहीं, उसको पता नहीं कि आईबी क्या होता, आईएम क्या होता, जो मन क्या उठा के दे दिए। वो तो हमारे किसी सदस्य का बुरा कर रहा है ना। तो इससे पहले कि हमारे घर का, हमारे किसी फैमिली मेंबर का, हमारे रिलेटिव का नुकसान करे, हम उसको ट्रेनिंग देके अपने साथ मिलाएंगे। तो मेरा यही है सर कि आप जो फार्मासिस्ट हैं उनसे दूरी न बनाइए, आप उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करिए। जो हम अनऑर्गेनाइज्ड हैं हम उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको आप ऑर्गेनाइज करिए, चाहे वो डी फार्म हो, बी फार्म हो, जो भी है। बी फार्मा प्रैक्टिस को आप करवाइए, सारे डी फार्म को बी फार्म करवाइए, डिप्लोमा बंद करवाइए। क्या मतलब है डिप्लोमा? जब मैं बी फार्म में एडमिशन नहीं लिया था, 2002-03 की बात है, सर लोग सीनियर फार्मासिस्ट हैं, एक आया था नोटिफिकेशन, सीके को काटे साहब, हम लोग बुक पढ़े, उस टाइम वो फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन थे। उनका नोटिफिकेशन आया था कि जितने भी डिप्लोमा कॉलेज हैं उनको अपग्रेड करके बी फार्म कर दिया जाए और डिप्लोमा को बंद कर दिया जाए। सर मैं सही हूँ? लेकिन कुछ समय बाद वो हट गए, सुरेश साहब आए, वो ठंडे बस्ते में चला गया और फिर डिप्लोमा चल रहा है। एग्जिट एग्जाम हम लोग 3 साल से सुन रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट ईयर वालों से होगा, अभी भी उसका कुछ नोटिफिकेशन नहीं है। अब बच्चे निकल के फिर रोड पे आ जाएंगे, क्या करेंगे बेचारे अप्रेंटिस करके? कब एग्जिट एग्जाम होगा, कब उनका क्या होगा? टीचर्स हैं, अनऑर्गेनाइज फार्मासिस्ट हैं, यहाँ मात्र शक्ति बैठी है, 3 इधर 1 इधर। फीमेल्स हैं, जॉब कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में कर रही हैं, प्राइवेट रिटेल शॉप पे कर रही हैं, कहीं भी कर रही हैं, इनको छुट्टी की ज़्यादा समस्या होती है। ये पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज फील्ड है, इनके लिए हम सोच सकते हैं और कुछ नहीं करना है। अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है
किसी भी मेडिकल स्टोर पे वो काम कर रहा है, किसी भी रिटेल सेल में चैन में फार्मेसी में काम कर रहा है, आप उसके लिए पीएफ कंपलसरी कर दीजिए। पीएफ कंपलसरी कर दीजिए, उसका एनपीएस कंपलसरी करवाइए, न्यू पेंशन स्कीम कंपलसरी करवाइए। अगर कोई लेडीज है वो 6 महीने मैटरनिटी लीव पे जाती है तो एटलीस्ट 6 महीने उसका पीएफ तो कटे, उसके लिए सिक्योरिटी तो रहे कि 2 साल बाद अगर जॉब छोड़ रही है, मैं छोड़ रहा हूँ, तो मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हो, कुछ पैसा हो कि मैं उसको अपना लाइफ 2, 4, 6 महीने जॉब नहीं कर रहा हूँ तो चला सकता। ये समस्याएं इनका निदान करना है। बाकी तो ये है फार्मासिस्ट का है, ये जॉब है, ये सारी चीजें हैं, वो होता रहेगा। ऐसा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप सब प्रकोष्ठ बनाइए। मैं शिक्षक विंग से हूँ और भी बहुत सारे टीचर हैं। हम लोग तो एक आह्वान करेंगे, 15 साल हो गया, हर साल 100 बच्चे हमारे निकलते हैं, 2000 2500 बच्चे मैंने पढ़ के निकाले। आप आह्वान करो, आपके पीछे हम कई लाखों की भीड़ लगा देंगे। आप चलो तो किसके पास चलना है, ये मेरा आपसे वादा है। एसोसिएशन की तरफ से भी, एज ए टीचर भी आपसे वादा है। लेकिन आप हमारी समस्याओं को, और ऐसा नहीं है कि आप रूबरू नहीं है, आप सारी समस्याओं को जानते हैं, हमारे कहने न कहने को आप सब जानते हैं, क्योंकि आप इसी फील्ड से हैं और इस चीज को आप महसूस करते हैं। हमें फूड सेफ्टी ऑफिसर से बाहर कर दिया जाता है कि हम एलिजिबल नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी वाला एलिजिबल है, मेडिसिन केमिस्ट्री वाला एलिजिबल है, एमबीबीएस वाला एलिजिबल है, हम एलिजिबल नहीं है। हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, फिजिकल पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, फार्माकोनोलॉजी पढ़ते हैं, हम एलिजिबल नहीं है। तो सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लिया वो एलिजिबल है। फूड टेक्नोलॉजी AK2 सिलेबस में फूड टेक्नोलॉजी भी एडेड है, फिर भी हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारा कोई माई बाप ही नहीं है। एक सेंट्रल में अभी पटेल जी आए हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, विगत 2 सालों में जब से वो आए हैं, फार्मेसी इंस्टीट्यूशन की ये बुरी हालत है, ये बुरी हालत है, इतना मैंने कभी 15-20 सालों में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आपका नाम चल रहा है, आपको पता नहीं है, आपका आईडी यूज हो रहा है, कहाँ पे हैं, आप जॉब करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका नाम कहीं फर्जी में चल रहा है। आप लॉगिन आईडी भूल गए, पासवर्ड ही नहीं आप रिसेट कर पाओगे। बहुत सारी समस्याएं हैं सर, आपको सब पता है, ऐसा नहीं है, बस आप कोऑर्डिनेट करिए, आपके पीछे पूरी भीड़ खड़ी है। और ये भीड़ ऐसी है कि आपके लिए आप जहाँ बुलाओगे वहाँ जाए। बहुत सारे लोग बोले, मैं ऐसे बोलूँगा, हम लोग तो टीचर हैं और 8 घंटे लगभग करते हैं, ऐसे बोलते दिन भर बोलते जाएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं सर, इसका आप निदान करिए। डिप्लोमा फार्मा इस चीज़ को बीच से हटाइए। आप एक फार्मेसी सम्मेलन आप करवाइए, ये तो एसोसिएशन करवा रहा है, फार्मेसी महासम्मेलन आप कराइए और ऐसा करवाइए कि 2 से 3 लाख की भीड़ हो। बच्चे भी हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, वो जाने, मुख्यमंत्री आके देखें कि हाँ 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख हमारे फार्मासिस्ट हैं। अगर हम लोग 5 लाख हैं तो हमारे पीछे एक बीवी, 2 बच्चे, माँ बाप, 5 तो हुए ना, 5 बच्चे 25 लाख, 25 लाख वोटर है भाई। हम सरकार गिरा सकते हैं, सरकार समझ, जब चाहे तब बदल सकते हैं। किसी की वैकेंसी शिक्षक की आएगी 70,000, क्यों? वोटर है, हम वोटर ही नहीं, हम वोट नहीं करते हैं। लेकिन हमें अपनी स्टेट कौन दिखाएगा? आप दिखाओगे, आप दिखाओगे सर कि हम हैं क्या। आप लेके जाओ 2.5 लाख रजिस्टर्ड है, इतने कॉलेज हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं। इस बार, पिछले बार 1200, मैं आपको डेटा दे देता हूँ, 1258 कॉलेजों ने NOC पिछले बार मिला था, 1258 कॉलेजों को, डिप्लोमा कॉलेज को यूपी में, जिसमें से इस सेशन में कम से कम 200 कॉलेज को मान्यता मिल गई। तो एटलीस्ट 300 कॉलेज आएंगे इस साल, 800 पहले से, 1200 डिप्लोमा कॉलेज आपकी यूपी में, 400-500 के करीब फार्मा कॉलेज यूपी में, एमफार्मा अलग से, फार्म अलग से, PhD जो कर रहे हैं, सब सारी चीज़ों का जो इनके पास, आपके पास स्ट्रेंथ है, हम क्यों पीछे हैं, ये सोचने का विषय है। और
बहुत कुछ कहने को है, आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आप भी यही हैं, सब लोग हैं, हम लोग आपके साथ हैं और आप ही जो है हमारे आप ही हैं और कोई नहीं है। काउंसिल के अलावा हमारे किसके पास जाएंगे? वहाँ जाइए और वो सही कहें कि हम लोग वहाँ जाते हैं काउंसिल में। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं गया, मेरी सिस्टर का था, तो उसमें इनको लगता है सर कॉलेज का अप्रूवल होगा कि कॉलेज अप्रूव है कि नहीं, उसको लेके आइए, ऑफलाइन हो रहा था। तो मैंने कॉलेज को जो अप्रूवल लेटर मिला था पीसीआई से वो लेके गया था। तो वहाँ बच्चा था, जब आरिफ आसियाना में थी उसका, एक छोटा सा बच्चा था 10-12 साल का, तो कह रहा वो अप्रूवल लेटर कहाँ है? मैं कहा तुम्हें क्या पता है कि अप्रूवल लेटर क्या होता है? छोटा सा बच्चा था, पान खाया था बढ़िया, कह रहा नहीं वो वेबसाइट वाला निकाल के लाइए। हमने कहा यार ये फार्मेसी काउंसिल का दिया गया लेटर है, इसको पढ़ने आता है तुम्हें? पढ़ पाओगे? कह रहा नहीं ये नहीं चलता है। तो एक भाई साहब तो सीधे खिड़की पे बैठे थे, मोटे मोटे से, बहुत फान, मतलब जब जाइए तो भरे रहते थे। हमने कहा सर नहीं वो तो वही वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा। हमने कहा सर ये काउंसिल का लेटर है, इसको तुम मान लो सर। बोले आपको कैसे पता? हमने कहा यार क्या बताएं आपको, मतलब काउंसिल का लेटर जो आया है उसको नहीं मानेंगे, वेबसाइट से क्यों? बगल में जाइए, 50 रुपये का प्रिंट आउट निकाल के देगा, तत्काल में 20 रुपये का, उसकी भी भरपाई करानी, उसकी कमाई करानी। क्या है 12 साल का लड़का जो, अगर उसी टाइम हम कंप्लेंट कर दें कि 14 साल से कम बच्चे को, अवयस्क बच्चों को यहाँ नौकरी पर रखे हैं, कलर्की करा रहे हैं, तो सारे के सारे जेल चले जाते हैं। फिर मैं गया विकास जी से, बोला, हमने कहा विकास सर, अरे जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने आए थे तो आप बच्चे थे, सब बचका हुआ था, आप पूरा भूल गए, बढ़िया होगा हट्टा कट्टा, हम लोग पचक गए यार आते आते काउंसिल। इनको तो समझाइए, ये सब डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें हैं। क्या उन्होंने समझे उस चीज़ को, उन्होंने बोला नहीं सही, इसको माना गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करा पाया जितना कराया, और सभी लोग यहाँ पे आए, और मैं एज अ शिक्षक प्रकोष्ठ का जो है